कदीम हिंदुस्तान के उस हिस्से में जहां दरियाओं की लहरें पुरानी कहानियां गाती थीं और पहाड़ वक्त के गवाह बनकर खड़े थे, वहां राजगढ़ की सल्तनत थी। राजगढ़ पर राजेंद्र सिंह की हुकूमत थी, जो अपने नाम का तीसरा बादशाह था। उन्होंने 40 साल तक राज किया था। 40 ऐसे साल जो राजगढ़ की तारीख में सुनहरी हुरूफ से लिखे गए। राजगढ़ महज एक सल्तनत नहीं थी, एक ख्वाब की ताबीर थी। खेतों में सुनहरी फसलें बगैर मांगे उगती थीं। ताजिर ऐसी सड़कों पर सफ़र करते थे जो डाकुओं से महफूज थीं, और इंसाफ गंगा के पानी की तरह बहता था, साफ और हर किसी के लिए काबिल रसाई। बादशाह का दरबार दानिश्वरों, बहादुर सिपाहियों और मेहरबान दिलों का मरकज़ थी, और हर जंग जीती थी। मगर हर फतह के बाद वो अपने मुखालिफिन को मुआफ़ कर देते, उन्हें ज़मीनें देते, उनके ख़ानदानों की हिफाजत करते। बादशाह के 3 बेटे थे। हर एक एक अलग मौसम में पैदा हुआ था, जैसे कुदरत ने हर एक को अलग निशानी देकर भेजा था। बड़ा शहजादा वीर सिंह बसंत के मौसम में पैदा हुआ, जब आम के दरख्त फूलों से लद गए थे। वो पैदाइश से ही ताकतवर था। 5 साल की उम्र में वो छोटी तलवार उठा लेता था, 10 साल की उम्र में घोड़े पर सवार हो जाता था। उसकी आंखों में फतह की चमक थी और होंठों पर एक ऐसी मुस्कुराहट जो दुश्मन को डराने के लिए काफी थी। दरमियाना शहजादा प्रताप सिंह बरसात के मौसम में पैदा हुआ, जब बादल गरज रहे थे और जमीन सब्ज हो रही थी। वो पैदाइश से ही सोचने वाला था। 3 साल की उम्र में वो परिंदों की आवाजें पहचानने लगा था। 7 साल की उम्र में सितारों के नाम जानने लगा था। उसका पसंदीदा मशगला दरबार के बुजुर्गों से पुरानी कहानियां सुनना था। छोटा शहजादा अजीत सिंह सरमा के मौसम में पैदा हुआ, जब धुंध छाई हुई थी और आग के गिर्द सब जमा थे। वो पैदाइश से ही हसास था। 4 साल की उम्र में वो बीमार परिंदे को देखकर रो पड़ा था। 8 साल की उम्र में उसने अपना पहला तोहफा एक गुलाम बच्चे को दिया था। जब राजेंद्र सिंह 60 साल के हुए तो एक अजीब बीमारी ने उन्हें आ लिया। ना तो बुखार था, ना दर्द, बल्कि एक गहरी थकन जिसने उनके जोड़ों में बसेरा कर लिया। एक रात बादशाह ने ख्वाब देखा। ख्वाब में उन्होंने देखा कि 3 शेर जंगल में एक हिरन के पीछे भाग रहे हैं। पहला शेर ताकत से दौड़ रहा है, दूसरा शेर चालाकी से, तीसरा शेर सब्र से। हिरन आखिरकार तीसरे शेर के पास जाकर रुक जाता है। सुबह होते ही बादशाह ने अपने वजीर आजम चाणक्य को बुलाया। चाणक्य सिर्फ वजीर नहीं था, वो बादशाह का उस्ताद था, दोस्त था और अब बाप की तरह था। बादशाह ने चाणक्य से कहा, चाणक्य, मेरा वक्त करीब है। मेरे तीनों बेटे मेरे दिल का टुकड़ा हैं, मगर तख्त सिर्फ एक के लिए है। मैं नहीं चाहता कि मेरी मौत के बाद खून बहे या भाई भाई के दुश्मन बन जाएं। चाणक्य ने गहरी सोच के बाद कहा, महाराज, आपको एक ऐसी आजमाइश रखनी होगी जो न सिर्फ उनकी सलाहियतों को आजमाए, बल्कि उनके दिलों की गहराइयों तक जाए। 3 दिन बाद बादशाह ने तमाम दरबारियों, वजीरों और सल्तनत के मुअज़्ज़िज़ीन को दरबार में बुलाया। दरबार की दीवारें चांदी के शहतीरों से सजी थीं, फर्श पर कश्मीर के कालीन बिछे थे और हवा में खुशबुएं तैर रही थीं। तीनों शहजादे अपनी जगह पर खड़े थे। वीर सिंह फौजी वर्दी में, प्रताप सिंह उलमा के लिबास में और अजीत सिंह सादा सफ़ेद पोशाक में। बादशाह ने अपनी कमज़ोर आवाज़ में कहा, मेरे प्यारे लोगों और मेरे अजीज़ बेटों, मेरा वक्त इख्तिताम को है। मैंने 40 साल तुम पर हुकूमत की, मगर अब मेरा जिस्म मुझे धोखा दे रहा है। सन्नाटा छा गया। फिर बादशाह ने अपनी वसीयत सुनाई, मेरे तीनों बेटों में से एक नया बादशाह बनेगा, मगर फैसला मेरे हाथ में नहीं होगा। फैसला उनकी अपनी काबिलियत होगा। उनकी आजमाइश ये होगी कि मैं हर एक को एक घोड़ी दूंगा। 1 माह के अंदर जिसकी घोड़ी दरिया पार कर लेगी, वो नया बादशाह बनेगा। मगर एक शर्त है, घोड़ी को मारना मना है, घोड़ी को जख्मी करना मना है, घोड़ी को मजबूर करना मना है। मोहब्बत और सब्र ही तुम्हारे हथियार होंगे। दरिया बहुत वसी है, उसका पानी बहुत तेज है और घोड़ियां दरिया से डरती हैं। 1 माह बाद हम सब दरिया के किनारे मिलेंगे, तब फैसला होगा। शहजादे हैरान थे। दरिया पार करना कोई आसान काम न था। दरिया 1 मील चौड़ा था, उसका पानी बहुत तेज था और घोड़ियां पानी से डरती थीं। मगर बादशाह का हुक्म था। तीनों ने अपनी अपनी घोड़ियां लीं।
तीनों घोड़ियां एक जैसी थीं, हर एक काला रंग, हर एक की आंखों में चमक, हर एक की टांगों में ताकत। वीर सिंह पहले दरिया के किनारे गया। उसने सोचा, मैं सबसे ताकतवर हूं, मेरे लिए ये मुश्किल नहीं होगा। उसने घोड़ी पर जोर डाला। घोड़ी दरिया के करीब आई, फिर अचानक रुक गई। वीर सिंह ने डंडा उठाया। घोड़ी डर गई, वो पीछे हटने लगी। वीर सिंह ने जोर लगाया। घोड़ी ने लात मारी। वीर सिंह गिर पड़ा। वो गुस्से में था। उसने सोचा, कल मैं उसे भूखा रखूंगा, भूखी घोड़ी मजबूर होगी। दूसरे दिन वीर सिंह ने घोड़ी को खाना नहीं दिया। तीसरे दिन भी नहीं दिया। घोड़ी कमजोर होती गई। चौथे दिन वीर सिंह ने घोड़ी को दरिया के करीब ले जाने की कोशिश की। घोड़ी के पास ताकत ही नहीं थी, वो चल नहीं सकती थी। वीर सिंह ने अपनी गलती समझी। उसने घोड़ी को खाना दिया, मगर अब घोड़ी उससे डरती थी। जब भी वीर सिंह करीब आता, घोड़ी कांपने लगती। 10 दिन गुजर गए। वीर सिंह ने कई तरीके आजमाए। उसने घोड़ी को मीठे दाने दिए। उसने घोड़ी के साथ नरमी से बात की, मगर घोड़ी का एतमाद वापस नहीं आया। वीर सिंह ने सोचा, मैंने ताकत से काम लिया और ताकत ने मुझे नाकाम कर दिया। प्रताप सिंह ने अपने तरीके सोचे। वो किताबों के पास गया। उसने घोड़ियों के बारे में सब कुछ पढ़ा। उसने जाना कि घोड़ियां पानी से क्यों डरती हैं। उसने एक मंसूबा बनाया। पहले उसने घोड़ी को एक छोटे तालाब के करीब ले गया। तालाब में पानी था, मगर गहरा नहीं था। घोड़ी तालाब में खड़ी हुई। प्रताप सिंह खुश हुआ। उसने रोज तालाब का पानी गहरा किया। आहिस्ता आहिस्ता घोड़ी गहरे पानी में खड़ी होने लगी। 15 दिन गुजर गए। प्रताप सिंह ने सोचा, अब वक्त आ गया है। वो घोड़ी को दरिया के किनारे ले गया। दरिया का पानी बहुत तेज था। घोड़ी ने दरिया देखा और पीछे हट गई। प्रताप सिंह ने मीठे दाने दिए। घोड़ी नहीं आई। प्रताप सिंह ने एक चाल सोची। उसने घोड़ी की आंखों पर पट्टी बांधी। घोड़ी अब दरिया नहीं देख सकती थी। प्रताप सिंह घोड़ी को दरिया की तरफ ले गया। जब वो दरिया के करीब पहुंचे तो पानी की आवाज आई। घोड़ी डर गई। उसने पीछे हटना शुरू किया। प्रताप सिंह ने जोर लगाया। घोड़ी ने लात मारी। प्रताप सिंह गिर पड़ा। पट्टी खुल गई। घोड़ी ने दरिया देखा और भाग गई। प्रताप सिंह ने सोचा, मैंने चालाकी से काम लिया और चालाकी ने मुझे नाकाम कर दिया। अजीत सिंह ने पहले दिन कुछ नहीं किया। वो घोड़ी के साथ बैठा रहा। उसने घोड़ी को थपकी दी। उसने घोड़ी से बातें की। घोड़ी पहले डरी हुई थी, मगर अजीत सिंह की आवाज में नरमी थी। दूसरे दिन अजीत सिंह घोड़ी को बाड़े से बाहर लाया। उसने उसे थोड़ा सा चलाया। तीसरे दिन उसने घोड़ी को दरिया के करीब ले जाया। दरिया से दूर उसने घोड़ी को दरिया दिखाया। घोड़ी ने दरिया देखा और पीछे हटी। अजीत सिंह ने घोड़ी को मजबूर नहीं किया। वो घोड़ी को वापस ले आया। चौथे दिन फिर दरिया के करीब गए। इस बार थोड़ा करीब। 5वें दिन थोड़ा और करीब। 1 हफ्ता गुजर गया। अजीत सिंह रोज घोड़ी को दरिया के करीब ले जाता, हर दिन थोड़ा थोड़ा करीब। घोड़ी अब दरिया से डरती नहीं थी। दूसरा हफ्ता शुरू हुआ। अजीत सिंह ने घोड़ी को दरिया के किनारे ले जाना शुरू किया। पानी के करीब ले गया। पहले दिन घोड़ी ने पानी छुआ। दूसरे दिन थोड़ा सा अंदर गई। तीसरे दिन घुटनों तक पानी में गई। चौथे दिन कमर तक। तीसरे हफ्ते अजीत सिंह घोड़ी पर सवार होकर दरिया के किनारे गया। वो घोड़ी को पानी में ले गया। घोड़ी तैरने लगी। अजीत सिंह उसे हौसला देता रहा। वो रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता। चौथे हफ्ते का आखिरी दिन आया। अजीत सिंह ने फैसला किया कि अब दरिया पार करने का वक्त आ गया है। वो घोड़ी पर सवार हुआ। दरिया के किनारे पहुंचा। अजीत सिंह ने घोड़ी को आवाज दी। घोड़ी ने आहिस्ता से पानी में कदम रखा। पहले आहिस्ता आहिस्ता, फिर तेज। दरिया का पानी था, लहरें थीं, मगर घोड़ी डरी नहीं। वो तैरती रही। अजीत सिंह उसे हिदायत देता रहा। आधा दरिया पार हो गया, फिर 3/4। आखिरकार घोड़ी दरिया के दूसरे किनारे पर पहुंच गई। अजीत सिंह ने घोड़ी को थपकी दी। उसने घोड़ी का शुक्रिया अदा किया। बादशाह ने अजीत सिंह को नया बादशाह मुकर्रर किया, मगर साथ ही उसने वीर सिंह को फौज का कमांडर बनाया और प्रताप सिंह को वजीर आजम बनाया। बादशाह ने कहा, तुम तीनों मिलकर राज करो। हर एक की अपनी सलाहियतें हैं। मिलकर तुम बेहतर काम कर सकते हो। तीनों भाइयों ने मिलकर हुकूमत की। वीर सिंह ने मुल्क की हिफाजत की। प्रताप सिंह ने इंसाफ का निजाम चलाया। अजीत सिंह ने गरीबों की मदद की। मुल्क में खुशहाली आई। लोग मुतमईन रहने लगे। बादशाह राजेंद्र सिंह पुरसुकून से दुनिया से चला गया।
ये कहानी हमें 3 सबक देती है। पहला सबक, ताकत से ज्यादा मोहब्बत काम आती है। दूसरा सबक, सब्र का फल मीठा होता है। तीसरा सबक, भरोसा और एतमाद हर रिश्ते की बुनियाद है। चौथा सबक, मिलकर काम करने से हर मुश्किल आसान हो जाती है। ये थी 3 बेटों की विरासत की कहानी, जो हमें सिखाती है कि हुक्मरानी महज तख्त पर बैठने का नाम नहीं, बल्कि दिल जीतने का नाम है।